नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। रात के 10 बजने वाले हैं। शुरू हो चुका है राष्ट्र का नंबर 1 शो संकल्प। क्योंकि रात के जब 10 बजते हैं, आपको पता है कि राष्ट्र सिर्फ न भारत पर संकल्प देखता है। तो संकल्प में आज आपके लिए 3 वो खबरें जो आपने कहीं नहीं देखी होंगी। लेकिन पहली स्टोरी आज आपके लिए क्या है वो देख लेते हैं। ये है आज की पहली खबर। आपको दिखाऊंगा, संकल्प में दिखाऊंगा 3 वो खबरें जो आप देख रहे हैं कि क्या आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहली खबर आज आपके लिए क्या है। रामनवमी के बाद से पाकिस्तान में श्री राम और उनसे जुड़ी निशानियों की जो चर्चा शुरू हुई वो अब आ पहुंची है प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त महाबली हनुमान तक। पाकिस्तानी गर्ल्स मंगलवार के दिन क्यों कर रही हैं बजरंग बाण का जाप, दिखाऊंगा संकल्प की पहली खबर। संकल्प की दूसरी खबर यानी कि स्टोरी नंबर 2 आज आपके लिए क्या है वो देखिए। यह है आज की दूसरी खबर। पाकिस्तान को दाने दाने के लिए मोहताज कराने का सबसे बड़ा कसूरवार है पाकिस्तान का कट्टर गैंग। ये कट्टर गैंग न सुधरा था और न ही सुधरा है। पाकिस्तान को तबाह करने के बाद इस कट्टर गैंग ने आवाम पर एटम बम गिराने का प्लान बना लिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने एटम बम। पूरी डिटेल वाली ये खबर क्या है वो आपको दिखाऊंगा दूसरी खबर। संकल्प की तीसरी खबर, स्टोरी नंबर 3 आज आपके लिए क्या है वो देखिए। ये है आज की तीसरी खबर। आपको दिखाऊंगा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एंटी हिंदू टूल किट के तार जहां पीएफआई और सिमी जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े होने पाए गए, वहीं न भारत की ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में कैमरे में ऐसे ऐसे सबूत कैद हुए हैं जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। क्या है ये सबूत, बताऊंगा संकल्प की तीसरी स्टोरी। तो ये 3 खबरें आज आप देखने वाले हैं। लेकिन ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप संकल्प देख रहे हैं। पूरा गांव शमशान बना दिया गया। शुक्रवार को जुमे के दिन मस्जिद के अनाउंस किया गया और 4 से 5 हजार की भीड़ गांव में दाखिल हो। चुन चुनकर हिंदुओं के मकानों में आग लगाई गई, तलवार की नोक पर लूट की गई, भीड़ बेटियों को उठाकर ले गई। जुल्म और जिल्लत की यह कहानी उस गांव की है जिसके वजूद में अब सिर्फ जले हुए मकान और सामान की राख बची हुई। तस्वीरें दहला देने वाली हैं और जुबान पर दर्द ऐसा सुनाई देगा कि आप बर्दाश्त नहीं करते। ग्राउंड जीरो से न भारत के कैमरे में कैद हालात और तस्वीरों पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। रहा था ये बांग्लादेश बना देंगे, यहाँ से बांग्लादेश पाकिस्तान बना देंगे। जो लोग जिहादी मौलवी लोग हैं, एथा के लोग हैं, वो लोग सिमी के लोग हैं, मौलवी लोग हैं, बोलते कि हिंदू को खून बहा देंगे। दो, 4, 5 हजार आदमी आए एक साथ में। हर का कोई मौलवी भी, हाँ, पूरा मौलवी शुक्रवार जो नमाज पढ़ता है ना, मौलवी उसको माइक में मस्जिद में अनाउंस कर दिया, पूरा आदमी आ जाओ, हिंदू को मारो काटो, ऐसा बात हो रहा था। मतलब लड़कियों को भी वो लोग लेकर जा रहे थे? हाँ, लड़की को भी। तो कितनी उम्र है? उम्र था हमारा भतीजी का, एक था 14 साल का और एक था 21 साल का। तो उसको टान कर चले गए? हाँ, टान के लेके चले गए। पूरा बांग्लादेश में रहते हैं हम लोग। अभी जो फिलहाल अभी जो टारगेट चल रहा है पूरा बांग्लादेश से, मुर्शिदाबाद पूरा बांग्लादेश चला गया। अगर ममता बनर्जी रहेगा ना 5 साल तो ये पूरा वेस्ट बंगाल बांग्लादेश बना देगा। दंगों की आंच में पूरी तरह जल चुके मुर्शिदाबाद की तस्वीरें सवाल पूछने लगी हैं कि आखिर इस देश में हिंदू होना जुल्म हो गया है क्या? चुन चुन कर निशाने पर लिया जा रहा है हिंदू। ऐसा लग रहा है जैसे वजूद ही मिटा देना चाहते हैं दंगाई। टाइम्स ऑफ नव भारत लगातार ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहा है। हिंसा के बाद तबाही के हर वो निशान दिखा रहा है जो कलेजा कपा देने वाले हैं। कहते हैं ना, एक सामान्य जीवन जीने के लिए क्या चाहिए?
रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन मुर्शिदाबाद के इस बेतबोना गांव में ना ही तो रोटी है, ना ही कपड़ा है, और मकान तो इस तरह का जो है कर दिया गया है। ये पूरा गांव जो है वो एक हिंदू जो है गांव है। यहाँ पर तकरीबन 200 से ज्यादा हिंदू परिवार रहते हैं, लेकिन एक के बाद एक इस पूरे गांव को जो है शमशान में तब्दील कर दिया गया है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं घर, इस घर में कुछ भी नहीं बचा है। सबसे पहले दंगाई आए, सारा सामान लूट लिया और अपने साथ जो है जो सामान ले जा सकते थे वो भी ले गए, और उसके बाद जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर तोड़फोड़ मचाई और उसके बाद आगजनी की। इस पूरे गांव को जो है शमशान में तब्दील कर दिया गया है। और इस गांव में 200 के करीब हिंदू परिवार रहते थे, जिनमें से 180 घरों को दंगाइयों ने पूरी तरह जलाकर राख बना दिया। हैवानियत ऐसी थी कि आग लगाने से पहले दंगाइयों ने हैंडपंप को तोड़ दिया ताकि लोग अपने आशियानों की आग को बुझा भी न सके। लेकिन आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके पास पिछले कई दिनों से खाने के लिए खाना नहीं है, पानी नहीं है। और सबसे आपको अहम बात बताते हैं कि जो दंगाई यहाँ पर घुस आए थे उन्होंने किस तरह से प्लानिंग की थी। अगर जो है यहाँ पर आग लगा रहे थे जो लोग, बाहर जो हैंड पंप है या वाटर पंप है उन्होंने उसको भी तोड़ दिया था, ताकि जब घर पर आग लगाएंगे तो आग को बुझाने के लिए इन लोगों के पास जो है पानी भी ना बचे। सोची समझी साजिश के तहत हिंसा हुई, ये तो पूरी तरह साफ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार ABCD से दंगा ना करने की अपील कर रही है, लेकिन जिन्होंने दंगे का दंश झेला वो खुद बता रहे हैं कि दंगे को अंजाम देने वाले कौन थे। ममता सरकार की पुलिस से लेकर MLA और काउंसलर खुद इस हिंदू गांव में 4 से 5 हजार लोगों की भीड़ लेकर आग लगाने और दंगा कराने आए थे। हम देख रहे हैं कि आपके गांव में अब शायद ही कोई ऐसा घर बचा है जिसको जलाया नहीं गया है। लगभग पूरा गांव जला दिया गया है। पूरा गांव जला दिया। थोड़ा सा 2-3 गांव बचा है जहाँ पर हम लोग रहते थे, पूरा 15-20 आदमी, वो छोड़ के बाद बाकी पूरा जला दिया। 200 से प्लस घर में लूटपाट हुआ, 180 घर में जला दिया, पूरा घर बाड़ी सब कुछ जला दिया। शुक्रवार जो जुम्मा का दिन होता है, मदरसा छाप का आदमी और हमारा आजार पजार जो बच्चे लोग रहते हैं, जो हम लोग पाजीरा में जो आदमी लोग रहते थे वो लोग भी आए, पूरा जला दिया। मौलवी साहब जितना भी आदमी था, MLA, TMC का काउंसिलर, तृणमूल का काउंसिलर, सब कुछ उसके साथ था। MLA MP पूरा साथ है। पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं है क्या हमारे लिए। तो दंगाई यहाँ पर आए थे, लूट मचाई, यहाँ पर घरों को जो है आग के हवाले किया गया। ये कौन लोग हैं? ये TMC का पूरा चमचा था, ममता बनर्जी का पूरा चमचा था। इधर जो आमिरुल इस्लाम है, आमिरुल इस्लाम MLA है, 3 MLA है इधर, 1 MP है धुलियन मुर्शिदाबाद में। इधर का काउंसिलर जो महबूब आलम है वो भी था उसके साथ शामिल। पूरा गैंग उसका पूरा रेडी था, पूरा जमायत पूरा रेडी था उसको कैसे अंजाम करना है, किस तरह से आना है। प्लानिंग थी और प्लानिंग के तहत जो है हिंदुओं पर हमले किए गए और एक तरह से कोशिश की गई कि इस गांव से हिंदुओं का नामो निशान मिटाने के लिए, क्योंकि इस गांव में जैसे कि वो कह रहे थे कि 400 हिंदू रहते हैं और तकरीबन जो है यहाँ पर 200 हिंदू के घर है, जिसमें से 180 के आसपास घरों को जला दिया गया। और जब ये मॉब और दंगाई और उपद्रवी जो यहाँ पर आकर पहुंचे थे वो 5-6 हजार से ज्यादा की संख्या में थे। पूरी तरह से उनको ओवर पावर कर लिया और घंटों तक पुलिस को वो फोन करते रहे। जब यहाँ से शमशेरगंज थाना जो है वो महज 20 मिनट की दूरी पर है, लेकिन 5 घंटे के बाद पुलिस यहाँ पर आ पहुंची और तब तक जो है ये पूरा गांव को जो है वो नष्ट करके बर्बाद करके जो है खत्म कर चुके थे और इस पूरे हिंदू गांव को अब एक शमशान में तब्दील कर दिया है दंगाइयों ने। साजिश और प्लानिंग ऐसी थी कि इस गांव का नामो निशान ही मिट जाए। घर बार, खाने पीने का सारा सामान जलकर खाक हो गया। इतना ही नहीं, पानी तक के इंतजामों को खत्म कर दिया गया ताकि आग न बुझाई जा सके और पीने तक का पानी न बचे। दादा, तो अभी खाने पीने का अभी जो है कैसे? कुछ नहीं, तो कुछ खाने भी नहीं है। नहीं, कुछ नहीं खाना है, कुछ खाने। पानी का भी सोर्स सब ले लिया, पानी टानी सब, जामा कपड़ा सब एक दिया आदमी ने, इसमें गैस सिलेंडर सब ले लिया। कोई एक आदमी दिया। मुसलमान आदमी को कोई दुकान नहीं हमला हुआ, हिंदू को सब हुआ। मुसलमान को एक भी यहाँ पर मुसलमान का दुकान है 2, कोई नहीं छुआ। देख रहा है जब मुसलमान का दुकान है कोई नहीं छुआ, हिंदू का दुकान। दरिंदगी इतनी ही नहीं थी,
बहु बेटियों को भी जालिमों ने नहीं बख्शा, जान बख्श दी लेकिन जिंदा रहने लायक नहीं छोड़ा। बहु बेटियों तक को घर से उठाकर ले गए। काला मंडल की 14 साल और 21 साल की भतीजी को भीड़ ने उठा लिया। तो मेरे एक भतीजी को मुसलमान आदमी ने टन के लेकर चला गया। अभी भी लेकर चले गए? लेकर चल गए, वापस आया 1 घंटा बाद लेकर आया। कैसे आप लोग उसको वापस उसको फिर गया, वो उसका मामा ये है, आर्मी ऑफिसर, वो लेके गया। 4-5 आदमी लेके आया, फुसला के हाथ सोला के नमस्कार करके छोड़ दो मेरे भगनी को, दिए लेके आया। मतलब इतना महिलाओं के साथ भी ये सब कुछ सब किया, महिला का साथ सब किया। महिला का साथ नहीं छोड़ा है, यहाँ पर लगा देता है, चाकू लगा देता है, भोजली लगा देता है, पिस्तौल लगा देता है, ऐसे कर रहा है सब। मतलब क्या ही हो रहा था? जो तस्वीरें सामने आई वो तो निशान भर है, लेकिन जो जख्म दिया गया है, जो दहशत दी गई है, वो जहन से कैसे निकलेगी इसका सोचिए। 4 दिन से अंगारे दहक रहे हैं, आग बुझी नहीं है। जिस कौम को अब तक अल्पसंख्यक समझ रहा था यहाँ का हिंदू, पश्चिम बंगाल में आग उगल रही है वही कौम। हिंदू का जीना मुश्किल कर दिया है। मौलवी सरेआम चुनौती दे रहे हैं कि हिंदू का खून बहा देंगे। इस देश पश्चिम बंगाल को लोग बांग्लादेश करना चाहता है। वो लोग जिहादी मौलवी लोग है, FI के लोग है, वो लोग सिमी के लोग है, मौलवी लोग है, बोलते कि हिंदू को खून बहा देंगे, ऐसे बोलते। वो हम लोग तो 12 से ज्यादा है देश में, वो लोग तो 20% में कम है, फिर भी हम लोग को ऐसे क्यों चाहते हैं? ये लोग तो मुस्लिम देश नहीं है, ये लोग तो कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश या अरब तो नहीं है, इराक भी नहीं है। हम लोग हिंदुस्तान में बात करते हैं, हम लोग ज्यादा है, वो लोग क्यों आंखें दिखाते हैं? वो लोग बड़े गंभीर सवाल है, क्या वाकई ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद के बहाने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना देना चाहती है? शमशान बन चुके गांवों से जान बचाकर लोग जैसे तैसे भाग निकले हैं। हिंदुस्तान में हिंदू को पलायन करना पड़ रहा है, अपने ही देश में दंगाइयों के आतंक से जान बचाकर भागना पड़ रहा है। टाइम्स और नवभारत की टीम मालदा के उस कैंप में पहुंची जहां मुर्शिदाबाद और धुलियन से जान बचाकर भागे लोगों ने शरण ले रखी है। সব শেষ করে দিয়েছে বাবা, আমার কিচ্ছু নেই, সব আমার শেষ করে দিয়েছে। আপনারা শান্তি না করলে আমি ধুলিয়ান যাব না। আমার একটা ছোট বাচ্চা আছে, 8 মাসের বাচ্চা আছে, আমার ঘরে কিছুই নাই, সব পুরো ছাই করে দিয়েছে। सब कुछ लूट जाने का दर्द क्या होता है इन महिलाओं से सुना जा सकता है। मुर्शिदाबाद के हजारों हिंदू परिवारों का अब ये जगह नया ठिकाना बनी हुई है। ये मालदा के परलापुर का हाई स्कूल है। कैंप के बाहर एक महिला मिली, जब उससे हमने पूछा तो महिला ने अपना दर्द उड़ेल कर रख दिया। আমি ধুলিয়ান থেকে এসেছি 16 নম্বর ওয়ার্ডে। আমার কিচ্ছু নেই, সব আমার টাকা পয়সা সব কেড়ে নিয়েছে বাবা, আমার কিচ্ছু নেই। तो सुना आपने इस महिला का दर्द। कुछ ही देर बाद हमें कैंप के अंदर दाखिल होने की इजाजत मिली। जो तस्वीरें दिखी वो भी हैरान करने वाली थी। व्यवस्थाओं के नाम पर केवल जिंदा रहने की ही राहत थी, बाकी अव्यवस्था का बुरा आलम था। न पानी की व्यवस्था, न टॉयलेट की व्यवस्था, और जिन कमरों में लोग रह रहे थे वहाँ भी कोई सुविधा नहीं। आप लोग कब आए यहाँ पे? आप लोग एखने आया है। डर लग रहा है? डर लग रहा है, मेरा घर द्वार सब लूट कर रहा है और आगुन लगा गया है। नेता आया ममता दीदी की तरफ से जो बात कर सके? ना, अभी ममता दीदी की तरफ से कोई नहीं आया है, सुन रहा है जो आने वाले है। क्या चाहिए आप लोगों को? कुछ डिमांड है आप लोगों की? कुछ मांग करेंगे कि भाई दीदी हमारी सुनिए? ना, दीदी से हम कुछ नहीं चाहते, हम दीदी को ही नहीं चाहते हैं। मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले के धुलियान में जब हजारों हिंदुओं का घर उनके सामने लूटा जा रहा था, आग लगाई जा रही थी, तो यही गंगा नदी हजारों हिंदुओं की जिंदगी की रक्षक बनी हुई थी और यहाँ के नाविकों ने उनकी जान बचाई थी। लेकिन जिस वक्त ये हिंसा हुई थी, जिस वक्त लोग जो है वहां से भागे थे और जिस वक्त नावों से जो लोग हैं अपने जान को खतरे में डालकर दूसरी तरफ पार करके आए थे, उस वक्त क्या माहौल था, हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे जिन लोगों ने उनको पार कराया। ऑफिसर आकर हम लोग का बोट के बंद कर दिए, इधर से कोई पब्लिक नहीं जाएगा। हम लोग बोले ठीक है,
वो जो शमशान घाट है ना, वहाँ हिंदू कुछ वहाँ रुक गया, जे जान के खतरा डाल के चलाया। अब हम लोग का फोन किया, जे जल्दी से हम लोग को बोर्ड लेकर आओ, हम जाएंगे उस पार, जो हमारा जान बचेगा। पुलिस ने परमिशन नहीं दिया, बाद में दिया, किंतु हम लोग कुछ माझी निजे रिक्स से जाके, हमारा लड़का भी था, वो जाके 3 माझी मिल के वो लोग के 800-900 आदमी को पार करके लेकर आया। बेहिसाब जुल्म और बेहिसाब दर्द है। दर्द की कई कहानियां हैं। न जाने दंगे और हिंसा में मिले ये जख्म कब सूखेंगे। मालदा से अभिषेक राज के साथ मुर्शिदाबाद से पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत। पश्चिम बंगाल की घटनाएं कश्मीर की याद दिलाती हैं, उस वक्त की याद दिलाती हैं जब कश्मीर से पंडितों को भगाया जा रहा था। आज संकल्प में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखिए।